एफिशिएंसी, जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है वो किस तरह से यूनिट सेल के अंदर हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग ये अब ये क्या चला हुआ है हमारा, किस तरह से हम जो यूनिट सेल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज हमको बतानी है। यूनिट सेल डायमेंशन, क्या होगा आप लोग जानते ही हो, क्यूबिक जो होगा वो इस तरह से होता है, यूनिट सेल जो होगा, ये जो यूनिट सेल है ये हो गया यूनिट सेल। अब मान के चलो हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करनी है, कॉर्नर है इसके, यूनिट सेल के कॉर्नर है क्या। अब जो यूनिट सेल है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या चीज इसमें कैलकुलेट करनी है हमको। सबसे पहले यूनिट सेल में हमको क्या करनी है, इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं हम डायमेंशन से। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमेंशन से। अब इसके अंदर हम क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, अब हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इसमें एटम है, ये सारे सारे जो एटम है इनका मास क्या है, वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसके द्वारा, डेंसिटी के द्वारा। सपोज आप लोगों को पता ही है एटम से एटम के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम मानते हैं ए से, क्या मानते हैं, ए। मान के चलो आपका हम कंसीडर लेते हैं, कंसीडर ए यूनिट सेल एज, क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे, क्या मान के चलेंगे हम, ए मान के चलेंगे। द लेंथ ऑफ, अब इसमें क्या होगी, द लेंथ, क्या बेटा दोनों एटम्स के बीच की लेंथ, द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सेल, वो क्या मान लिया हमने, ए पाइकोमीटर, पाइकोमीटर। अब जो पाइकोमीटर है वो 1 पाइकोमीटर किसके बराबर होता है, अगर मीटर में पूछता है तो 1 पाइकोमीटर होता है, बेटा ध्यान रख लेना है 10⁻⁻12 मीटर की। और यही जो पाइकोमीटर होगा 1 पाइकोमीटर होता है, सेंटीमीटर में अगर हम इसको बदलें तो वो होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो एटम है क्यूब के अंदर उनकी जो एज लेंथ होगी वो पाइकोमीटर में मेजर होती है। अगर यही चीज आपको पाइकोमीटर जो होगी, वो पाइकोमीटर जो होगी अगर उसको मीटर में निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी, 10⁻12 मीटर के बराबर होती है। 1 पाइकोमीटर अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो वो क्या होता है, 10⁻10 सेंटीमीटर होती है। अब आप लोग बताइए कि जो वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर, ए की पावर क्यू के बराबर। अब हमको जो पाइकोमीटर है वो किस में कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पाइकोमीटर को हटाने के लिए क्या कर लेंगे, हम इसको यहाँ पर ए है और इनटू में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। हम हमको इस तरह से कर सकते हैं और करके। अब हमको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है इसको हम क्या करेंगे, ए की पावर 3 है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको 3 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए की क्यूब इनटू में 10⁻⁻30 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले में इसको पुट अप कर सकते हैं, समझ में आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जो डेंसिटी होती है यूनिट सेल की वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल की जो डेंसिटी होती है वो क्या है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि डेंसिटी को किससे मेजर करते हैं, डी से। डी बराबर किसका होता है, m अपॉन में v, m अपॉन में v। m का मतलब क्या होता है, वो m का मतलब होता है मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब इसमें क्या होगा कि जो मास है, मास ऑफ यूनिट सेल वो किसके बराबर होता है, वो होता है z इनटू में n के बराबर, वेयर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
एटम्स इन द यूनिट सेल, इन दी यूनिट सेल, और m बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब क्या करना हमको, हम सभी जानते हैं एज वी नो कि जो मास ऑफ ईच एटम है, क्या है, जो मास ऑफ ईच एटम, मान के चलो m बराबर क्या होता है, हम लोगों को पता ही है भाई, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एटॉमिक मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब एटॉमिक मास को किससे मेजर करते हैं, कैपिटल M से, और एवोगैड्रो नंबर को m0 से। इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया है, ठीक है। अब हमको ये पुट करनी है इक्वेशन 3 किसमें, 1 में, किसमें पुट अप करनी है, 1 में। तो क्या कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है यूनिट सेल के अंदर। इस यूनिट सेल के अंदर, इस क्यूब के अंदर कितने एटम्स हैं, वो चीज हो गया जेड। अब इनटू मैं डायरेक्ट मैथमेटिकली लिख रहा हूं इसका, m कैपिटल M एटॉमिक मास है, अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये इक्वेशन 4 है। अब हम लोगों को जो ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी, ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूट, मान के चलो तो डेंसिटी है, वो क्या आ जाएगी तुम्हारी, डेंसिटी जेड, भाई मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर है, जेड इनटू में कैपिटल M अपॉन में m0 के, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या दे रखा है तुम्हारा, a की पावर, ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या निकल के आ गया आपका, डेंसिटी निकल के आ गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो अब इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्या पूछेगा। अब ये चीज तो आपकी समझ में आई होगी, डेंसिटी है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इन केस ऑफ न्यूमेरिकल ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको आप एक साइड में भी नोट कर सकते हैं, क्लियर। जो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम है वो मैंने सेंटीमीटर में नहीं लिखा है, ना मीटर में नहीं लिखा, किसी में मैंने लिखा नहीं। अगर जैसे किसी चीज में पूछता है तो आप इन दोनों चीजों को बता सकते हो। अब न्यूमेरिकल क्या हो सकता है इसमें, न्यूमेरिकल मान के चलो कोई भी एलिमेंट है, क्या है, कोई भी एलिमेंट, उसको हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको करेंगे। सपोज मान के चलो आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया, क्या दिया है, एन एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, BCC है। आप लोगों को पता ही है किसी भी एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, FCC की भी हो सकती है, BCC की भी हो सकती है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी वो हो सकता है। लेकिन BCC दे रखा है, अगर उसका एटॉमिक मास 50 यूनिट दे रखा है, तो हमको कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी। अगर उस डेंसिटी में जो यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 290 पाइकोमीटर, अगर ये दे रखी है, तो हम लोगों को डेंसिटी किस तरह से वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज दे रखी है, हम लोगों को दे रखी है लेंथ, इसकी लेंथ ऑफ एज या एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये लिख लो, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल क्या दे रखी है बेटा, 290 पाइकोमीटर। अब इसमें हम इस पाइकोमीटर को अपनी मर्जी से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले छोटी यूनिट को लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 290। अब जो पाइकोमीटर किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर मुझे कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 पाइकोमीटर किसके बराबर है, 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर के, तो मल्टीप्लाई बाय -10 सेंटीमीटर, ये होगी एज लेंथ। अब हम लोगों को पता ही है कि ये कौन सी एलिमेंट है, BCC, सिंस इट
इट इज बीसीसी अरेंजमेंट। जब ये बीसीसी अरेंजमेंट है तो हमको नंबर ऑफ एटम्स का तो पता ही चल गया है। ये है जेड, जेड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो किससे हमको पता चलेगा? बीसीसी अरेंजमेंट से पता लगेगा। तो क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स इन दी यूनिट सेल, इन दी यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा? 2। आप लोगों को पता ही है नंबर ऑफ एटम, हमने जब कैलकुलेशन किया था नंबर ऑफ एटम्स का, भाई बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं, सिंपल में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स सिंपल होता है, एंड सेंटर में ईसीसी में कितने होते हैं आपके? उसमें भी 2 होते हैं। तो हमने जो ये नंबर ऑफ एटम्स है किससे कैलकुलेट किए हैं, किससे पता लगा हमको? उसके अरेंजमेंट से, वो ऑलरेडी हमको दे रखी है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास है वो भी हमको गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट सेल या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट लिखो इसमें, एलिमेंट वो कितना दे रखा है? 50 यूनिट दे रखा है। अब हम तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसकी यूनिट चेंज कर देंगे, 50 को ग्राम मोल इनवर्स में चेंज कर लेंगे। अब हमको इजीली सारी चीज हमको पता चल गई है। डेंसिटी में निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए बेटा? डेंसिटी में हमको नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या है, और वॉल्यूम पता होना चाहिए। साथ के साथ एवोगैड्रो नंबर की आप लोगों को पता वैल्यू कितनी होती है। तो अब इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डेंसिटी क्या हो जाएगी इस एलिमेंट की? Z इनटू में m अपॉन में AQ इनटू में n नॉट। अब Z की वैल्यू 2 दे रखी है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 50 ग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, अपॉन में A की क्यूब। अब हम लोगों को ये तो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा इसमें? तो ये क्या हो जाएगा? 290 इनटू में 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर मल्टी क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाई जो एवोगैड्रोस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 क्रॉस 10 पावर 23 मोल इनवर्स। मोल ये लिखी मैंने। अब इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा? लगभग 6.21 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू निकल के आ जाती है। इससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो हम लोग सभी के सभी बता सकते हैं। एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हो। इंपोर्टेंट है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ज्यादातर पिछले 3 साल से डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये नोट करो।